नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। तो आज के इस लेक्चर में हम होम टैब के नंबर ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। ये ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से हम अपने नंबर्स को सही फॉर्मेट दिखाते हैं, जैसे करेंसी, परसेंटेज, डेट, डेसिमल्स, ईटीसी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और मैं यहाँ न्यू ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करती हूँ। ओके, तो ये मेरी न्यू ब्लैंक वर्क ओपन हो गई। अब मैं इसे थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं नंबर फॉर्मेट ड्रॉप डाउन की। ये जो आपको छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये डेटा को एकदम प्रोफेशनल लुक देने के लिए यूज होता है। आप इसमें देखोगे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट और मोर नंबर्स फॉर्मेट। तो मैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अपने एक्सेल में लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके बताऊँगी जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मैं एक एक करके लिख लेती हूँ। पहले जर्नल, GENERAL जर्नल, फिर था हमारा नंबर, NUMBER नंबर, फिर करेंसी, CURRENCY करेंसी, फिर था हमारा अकाउंटिंग, ACCOUNTING अकाउंटिंग, फिर हमारा था शॉर्ट डेट, तो SHORT शॉर्ट डेट, DATE शॉर्ट डेट, DATE, फिर था हमारा लॉन्ग डेट, LONG लॉन्ग डेट, DATE लॉन्ग डेट, फिर परसेंटेज, PERCENTAGE परसेंटेज, फिर था हमारा फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन, फिर टेक्स्ट, लास्ट है हमारा टेक्स्ट, TEXT। ठीक है, तो ये मैंने सारे लिख लिए यहाँ पर। जनरल क्या होता है? जनरल में आप कोई भी स्पेसिफिक नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 2 3 5, ठीक है, 5 4 6 4 5 6 7 1 2 5 6। तो ये आपके जनरल नंबर है। अब देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 3 5 6, मैंने कोई भी नंबर ले लेती हूँ, 8 9 7 5 2 5 6 2 3 5 6। ओके, तो मैंने ये थोड़े स्पेसिफिक कुछ नंबर्स ले लिए। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने सेलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैं नंबर्स पर जाती हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स पर जाती हूँ। मैं अंदर से आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मैं मोर नंबर फॉर्मेट्स पर जाती हूँ और ये मेरा बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ भी मुझे वही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये जनरल नंबर तो हम यहीं से सीखेंगे। तो मैं नंबर पर क्लिक करती हूँ, मैं नंबर्स पे जाती हूँ, तो ये मुझे सिंपल दिखाई देता है कि नंबर मुझे ऐसे लिख के आएगा, जैसे 2 3 4 5 6.00। अच्छा, ये दशमलव क्या है? ये दो नंबर, दो प्लेसेस के बाद लगा हुआ है। अगर आपको डेसिमल चाहिए, जैसे आपको 2 अंक तक डेसिमल चाहिए तो 2 हो जाएगा। अगर आपको 1 चाहिए तो आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 1 चाहिए तो यहाँ 1 डेसिमल आ जाएगा। अगर आपको 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं 2 तक रख देती हूँ, तो यहाँ 2 डेसिमल लगे। ठीक है, दशमलव। अच्छा, जैसे आपका कोई बड़ा नंबर होता है, जैसे कि एक, जैसे यहाँ 23,456 है, तो मैं यहाँ 23,000 को सिंपल पढ़ने के लिए कॉमा लगा देती हूँ कि 23,456। तो यहाँ वही लिखा है कि यूज 1000 सेपरेटर, मतलब कि आप अगर 1000 है तो आप कॉमा यूज कर सकते हैं। अगर आप इस पर टिक कर दोगे तो ये आपका कॉमा लग जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स दिए गए हैं, जैसे मैंने अभी कोई नेगेटिव लिए नहीं है। जैसे अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो आप यहाँ से कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो ये रेड हो जाए। ठीक है, अगर नहीं चाहते हैं रेड हो तो माइनस का चिन्ह लगा रहे तो सिंपल ऐसे ब्लैक ही में लिखा रहेगा। अगर आप चाहते हैं माइनस भी रहे और आपका रेड हो जाए तो ये ऐसा हो जाएगा। मुझे चाहिए कि रेड हो जाए, मेरी जो माइनस की वैल्यू होगी वो रेड हो जाए। ठीक है, अब मैं इसे ओके कर देती हूँ। तो ये जो मेरा 10.2 है ना, वो तो आ गया। अब मुझे माइनस की वैल्यू लिखी नहीं थी, मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ माइनस के 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने लिखा -5 6 7 8 क्योंकि मैंने नंबर्स पे किया था नेगेटिव रेड हो जाए, तो मैं एंटर करती हूँ तो ये रेड हो जाएगा। देखो हो गया, और दशमलव लग गया 2 बार। तो ये होते हैं आपके नंबर। करेंसी एंड अकाउंटिंग फॉर्मेट की, करेंसी एंड अकाउंटिंग फॉर्मेट की दोनों मनी वैल्यूज़ के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। थोड़ा सा डिफरेंट क्या है? करेंसी में क्या होता है, करेंसी में सिम्बल्स नंबर्स के बिल्कुल पास होता है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में सिम्बल्स जो होता है वो लेफ्ट साइड में अलाइन होता है और डेसिमल पॉइंट्स परफेक्ट लाइन में आ जाता है। जो डेसिमल्स होता है वो एक साइड राइट में रहता है और जो साइन सिंबल होता है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है। पर करेंसी में सिम्बल्स नंबर्स के साथ में ही रहता है। तो मैं आपको करके बताती हूँ, तब समझ में आएगा। जैसे मैं कुछ करेंसी लेती हूँ, मैंने ली 3 5 एंटर 5 6 7 8 9 2 5। ठीक है, ऐसे ही मैं अकाउंटिंग में कुछ ले लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ 5 4 6 3 4 5 7 8 9 5 6 7। ठीक है, मैंने ये नंबर्स ले लिए। अब जैसा कि मैंने बताया, करेंसी में सिम्बल्स जो हैं वो नंबर्स के साथ में होंगे। तो मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट्स में जाती हूँ और करेंसी लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा दशमलव लगाया हुआ है 2 डिजिट तक। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है,
2 प्लेसेस तक था, मैंने हटा दिया, 0 कर दिया। सिंबल आपको चाहिए, यहाँ पे रुपये लगा हुआ है। अगर आपको इंग्लिश चाहिए, अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप यहाँ से कोई भी करेंसी ले सकते हैं। अच्छा, हम लोग रुपये ले रहे हैं, ठीक है, इंडिया INR का। और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, रेड कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, जो करेंसी का सिंबल है उसके पास में लगा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ 5 6 7 एंटर। अच्छा, माइनस लेके दिखाती हूँ, 2 3 4 -2 5 3 4 5 एंटर। तो ये रेड हो जाता है। आप जरूरी नहीं आप यही लो, आप डॉलर भी ले सकते हो। जैसे मैं इसे डॉलर भी कर सकती हूँ, करेंसी में चेंज भी कर सकती हूँ। मुझे कोई और चाहिए, जैसे मुझे चाहिए मैं डॉलर लूँ, तो यहाँ से मैं डॉलर भी लगा सकती हूँ। ओके करूँगी, ये डॉलर में भी चेंज हो जाएंगे। अब अकाउंटिंग में जैसा कि मैंने बताया वो लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं अकाउंटिंग करती हूँ और ये मेरा लगा हुआ है रुपए का, ओके कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये अब आपको डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है। इसमें जो सिम्बल्स है वो लेफ्ट में अलाइन हो गया। अब देखिए शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट क्या होता है। डेट, अब देखते हैं शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट जैसे कि मैंने यहाँ कोई वैल्यू टाइप की, मैंने लिखा 4 4 5 6 2 या 3 एंटर। 4 5 6 6 2 एंटर 5 7 6 3। ठीक है, मैंने ये डेट ले ली। अब शॉर्ट डेट कैसे बनाएंगे, मुझे ये शॉर्ट डेट बनानी है। तो मैं सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे शॉर्ट डेट जैसे लिखा है इस पर क्लिक कर दूँगी। शॉर्ट डेट मेरी ऐसे आ जाएगी, ठीक है, शो होने लगी। तो देखिए मैंने कुछ नंबर लिखे थे और मुझे शॉर्ट डेट शो ऐसे हो रही है। अगर मैं यहाँ कोई नंबर लिखती हूँ फिर से, जैसे कि 4 4 6 7 एंटर करती हूँ, तो ये मुझे शॉर्ट डेट में मिल जाती है। ऐसे ही लॉन्ग डेट में होता है। लॉन्ग डेट में क्या है, जैसे मैंने यहाँ कुछ नंबर टाइप किए, मैंने लिखा 4 4 5 6 2 3 4 4 5 3 7 6, ठीक है, और मुझे लॉन्ग डेट चाहिए। अच्छा, शॉर्ट डेट में आपको ये डेट, मंथ और साल ऐसे लिख के आ जाएगी। लॉन्ग डेट में शायद आपको महीना भी लिख के आ सकता है। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और मुझे महीना भी चाहिए, कौन सा है, मैं मोर नंबर्स पे जाऊँगी, डेट पे जाऊँगी, और जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप मिल जाएंगे। जैसे ये शॉर्ट का था, अगर आपको मंथ भी चाहिए, महीना भी चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, आपको ऐसे मिल जाएगा 2 जनवरी 2022, ठीक है। आपको अगर ये चाहिए तो ये भी रख सकते हैं। यहाँ से आपका एक डिजिट कम हो जाएगा, 21 2022, ऐसे भी चाहिए तो ये भी हो जाएगा। अगर मुझे चाहिए महीना भी चाहिए तो ये आपकी लॉन्ग डेट हो जाएगी, तो मैं ओके कर दूँगी, तो ये मुझे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज, जैसे कि परसेंटेज फॉर्मेट सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है, ये आपकी मार्कशीट में, डिस्काउंट में, अटेंडेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या परसेंटेज यूज होता है ज़्यादातर। तो जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 0.24 0.25, ठीक है, और 0.75 मुझे चाहिए, मुझे परसेंटेज में मिल जाए, तो मैंने सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से परसेंटेज लगा दूँगी, तो ये मुझे परसेंटेज में मिल जाएंगे। अच्छा, 2 डिजिट वाला दशमलव लगाया, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसे हटा भी सकती हूँ। मैं मोड नंबर फॉर्मेट पे जाऊँगी, परसेंटेज डेसिमल को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी 0, तो मुझे यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा। सेम फ्रैक्शन है, जैसे कि मैंने लिखा 0.25, ठीक है, तो और लिखा मैंने 0.50, ठीक है, एंटर नहीं किया मैंने लिखा 0.25, ठीक है, और 0.50 एंटर। फ्रैक्शन में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से फ्रैक्शन पे क्लिक करूँगी, मोड नंबर्स पे जाऊँगी, फ्रैक्शन पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो है अप टू 1 डिजिट, ठीक है, जैसे कि मैंने अगर लिखा 0.25, तो 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं 2 डिजिट में कर दूँगी, जैसे 21/25 में, या मैं और ज़्यादा 3 डिजिट में चाहिए तो 3 डिजिट में कर सकती हूँ, क्वार्टर्स में कर सकती हूँ, 8 में कर सकती हूँ, 16 में भी कर सकती हूँ। मुझे चाहिए कि ये अप टू 1 डिजिट ही रहे, तो मैं इससे क्या कर दूँगी, अब ओके कर दूँगी, तो ये मुझे मिल जाएंगे। यहाँ मैंने लिखा था 0.5 था तो 1/2, यहाँ था मेरा 0.25 तो 1/4, यहाँ था मेरा 0.50 था, तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट में क्या होता है, अब आते हैं टेक्स्ट में। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा और मैंने उसे टेक्स्ट कर दिया, तो वो आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है, वो कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 5 7 8 ये नंबर लिए, ठीक है, अगर मैं अभी इन्हें लेती हूँ तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने टेक्स्ट में चेंज कर देती हूँ तो ये मेरे नंबर्स टेक्स्ट में चेंज हो गए। अच्छा, जब ये नंबर थे तो ये राइट साइड में थे, जैसे ही मैंने इन्हें टेक्स्ट में किया ये लेफ्ट साइड में हो गए। अब देखो, जैसे मैंने ऐड करती हूँ, मैं निकालती हूँ, सम करती हूँ मैं SUM फॉर्मूला लगा के, तो ये ऐड नहीं होंगे,
ठीक है, मुझे चाहिए ये वाला हो जाए और ये तो ये ऐड हो जाए। एंटर करती हूँ तो ये देखिए ये क्या, ये ऐड ही नहीं हुए, तो ये जो नंबर्स हैं वो मेरे टेक्स्ट में चेंज हो गए। ठीक है, अच्छा हम एक चीज़ भूल रहे हैं, हमने टाइम नहीं किया ना, टाइम हम लोगों ने टाइम नहीं किया। ठीक है, तो मैं आपको टाइम और करके बता देती हूँ। मैं टाइम वाला कॉलम भूल गई, तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइम लिया, ठीक है हमें टाइम, और जैसे मुझे टाइम चाहिए मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, मैंने ले लिए 0.25 एंटर, 0.50 एंटर, 0.75 एंटर। ठीक है, मुझे चाहिए टाइम में चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट करूँगी और मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाऊँगी और मैंने टाइम पर लूँगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ बहुत सारे टाइम दिए गए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपको टाइम सेकंड और मिनट में बताएगा, और ये AM PM में आ जाएगा। आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, ओके कर दिया, तो ये देखिए मुझे मेरा टाइम मिल गया। दूसरा फॉर्मेट चाहिए, बहुत सारे फॉर्मेट आप कोई भी ले सकते हैं। मुझे ये चाहिए, इस पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे AM PM मिल जाएगा। तो ये हमारा टाइम था। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने नंबर ग्रुप के सारे ऑप्शन को डिटेल में समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाइल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।